हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज अपन कक्षा 11वीं का चैप्टर नंबर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका एक पार्ट आ चुका है, ऊपर आई बटन में मैं लगा दूंगा, जाके वहां से देख लेना। आज इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले अपन ने बहुत बेसिक देख लिया, अब एडवांस लेवल पे बात कर रहे होंगे। इस चैप्टर के नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए, आपको पता है कहां जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या मेरा फोन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर देना, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे भैया, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ओनर फंड, यानी कि मालिकों से अगर पैसा लेना है तो कैसे कैसे लिया जा सकता है। आप मान के चलो कि हम एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें 1000-10,000 करोड़ की जरूरत है। तो उस 10,000 करोड़ को छोटे छोटे 10-10 रुपए के शेयरों में बांटा है, जो आप स्टॉक मार्केट से जाके खरीद सकते हैं। उनको कहते हैं शेयर होल्डर, जिनके पास शेयर है। मान लो मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर हैं, तो मैं उन 100 शेयरों के लिए रिलायंस का क्या बन गया? शेयर होल्डर, क्योंकि मेरे पास उनके शेयर की होल्डिंग है। अब यहां पर जब मैं मालिक हूं रिलायंस का, मतलब शेयर होल्डर हूं, तो मेरे थ्रू कैसे पैसा लिया जा सकता है? सबसे पहला तरीका होता है इक्विटी शेयर देके। इक्विटी शेयर वो शेयर है जिसको आप और हम शेयर मानते हैं। मतलब जितने भी आप शेयर, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है ना, वो शेयर इक्विटी शेयर होता है। ये ऐसा शेयर है जिसको आप खरीद सकते हो, जिसको आप बेच सकते हो। इसके बदले में आपको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी मिलता है, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। ये वो डिविडेंड है जो आपको शेयर रखने पे मिलता है। जैसे मैंने रिलायंस के शेयर 1 साल तक रख रखे हैं, तो जब रिलायंस अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करेगा तो उसको एक बहुत छोटा सा हिस्सा, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए पर शेयर मुझे दे देगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो ये है इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर लॉन्ग टर्म फाइनेंस में मदद करते हैं, क्योंकि अगर मैंने रिलायंस में पैसा डाल दिया तो डायरेक्टली रिलायंस तो मुझे अब पैसा वापस कभी भी नहीं करने वाला है। अगर कोई और ग्राहक मुझे मिल गया तो मैंने उसको शेयर बेच दिए, पर रिलायंस को डायरेक्टली मुझे पैसा वापस कभी भी नहीं करना है। तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के। और दूसरी बात भैया, मैं उनसे जाके पूछने भी नहीं वाला हूं कि तुमने मेरे 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए कहां पर लगाए हैं। तो लाइबिलिटी बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली नहीं है कि वो आपको पैसे का कोई हिसाब, डायरेक्टली आपके पैसे का हिसाब दे। ये शेयर्स क्या है, पहले इसको समझिए। शेयर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट है जिसके अंदर शेयर की कैपिटल को डिवाइड किया जाता है। जैसे हमने बोला 10,000 करोड़ रुपए के शेयर, मतलब पूरी कैपिटल है। 10 रुपए का एक शेयर है, तो कंपनी के पास 1,000 करोड़ शेयर होंगे। आपको जितने लेने हैं उतने आप खरीद लो। तो ये क्या हो गया? उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई जिसके अंदर शेयर की कैपिटल को डिवाइड किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा कॉमन सोर्स है ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। यानी जब भी कंपनी को बहुत लंबे समय के लिए पैसा चाहिए होता है, मतलब लंबा मतलब मान लो कि वापस नहीं लौटाना, तो वो कहां से लेती है? तो वो शेयर होल्डर के पास जाती है, बोलेगी भैया हमें पैसे चाहिए, आप इन्वेस्ट कर दो, बदले में आपको हर साल हम डिविडेंड देते रहेंगे अगर प्रॉफिट हुआ तो। अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है तो आप उसमें पैसा लगाओ, नहीं लगता तो छोड़ दो। ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड। यानी इनको फिक्स जरूरी नहीं है कि साल के एंड में 100 रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, 1 लाख मिलेंगे, या मिलेंगे ही नहीं। कोई फिक्स नहीं है। प्रॉफिट होगा कंपनी को तो वो आपको उसका छोटा सा हिस्सा दे देगी, प्रॉफिट नहीं होगा तो सॉरी बोल के शांत हो जाएगी। आप कुछ नहीं उखाड़ सकते उसका शेयर किसी और को बेचने के अलावा। ठीक है। तो इन शेयर होल्डर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनको डिविडेंड की श्योरिटी नहीं है। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अगर इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इक्विटी शेयर्स का सबसे पहला फीचर है कि ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, वापस कभी नहीं लौटाना। ये लोग जो शेयर खरीदते हैं ना, ये प्राइमरी रिस्क बियरर है। क्या है बेटा? प्राइमरी रिस्क बियरर। प्राइमरी मतलब सबसे पहले, रिस्क मतलब डूब गया, बियरर मतलब झेल लेंगे। यानी कि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो इन्हीं का पैसा जाएगा, अगर कंपनी डूब गई तो इनके शेयर खत्म हो जाएंगे।
अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, तो इन्हीं को पैसा मिले। यानी कि चांदी चांदी या पीतल पीतल, मतलब या तो बहुत अच्छा होगा या फिर बहुत खराब होगा, पर जो भी होगा इन्हीं लोगों के साथ होगा। तो ये प्राइमरी रिस्क बियर हैं, इनके पास कंट्रोल है। जी हाँ, अगर आप रिलायंस के शेयर खरीदते हैं तो आपको उसका वोटिंग राइट मिलेगा, यानी कि अधिकार मिलेगा कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरमैन के जब चुनाव होंगे तो उसमें अपना वोट दे, 1 शेयर 1 वोट दे, खुश हो जाओ। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आपको वोटिंग राइट मिलता है, तो हम कह सकते हैं बहुत छोटा सा हिस्सा कंट्रोल का आपके हाथ में रहता है। खैर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेजरली शेयर तो मालिकों के पास ही होते हैं, बट स्टिल आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, आई हैव द वोटिंग राइट। ठीक है जी। नेक्स्ट, आपको हाई प्रॉफिट भी हो सकता है। देखिए, अगर कंपनी को ज्यादा पैसा आया, कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट आया, तो वो आपको भी ज्यादा बांटेगी। भाई सीधी बात है, उसको वो ज्यादा कमा रही है तो आपको भी ज्यादा मिल जाएगा, तो आपको अच्छा खासा ज्यादा प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी है इसमें। सो इफ कंपनी परफॉर्म्स वेल, मजा ही मजा आ गया, साल के अंत में अपन भी मजे करेंगे। लोन लेने के लिए बेसिकली कंपनी को दिखाना पड़ता है, तो वो एक अच्छा तरीका है कि वो दिखाएंगे देखो हमारे पास इतने सारे शेयर होल्डरों का पैसा है, वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो लोन लेने का एक बेसिस बन जाता है। और साथ साथ में मानो कंपनी को हुए 1000 करोड़ का प्रॉफिट, कितने का हुआ, 1000 करोड़, उन्होंने आपको 300 करोड़ बांट दिए। ठीक है, 400-500 करोड़ उन्होंने खुद रख लिए, उसके बाद भी 200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रह गए जिनकी उनको कोई जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं रेसिड्यूअल इनकम। क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअल इनकम, यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कंपनी को क्या करना है जिसका उसका उनको कोई आइडिया नहीं, सेविंग वेविंग भी हो गई। तो अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो सब कुछ काटने कूटने के बाद अगर कोई रेसिडुअल इनकम बच जाती है तो वो भी आपको मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, मतलब वही सारे शेयर होल्डर के बीच में बट जाएगी। तो आपका अधिकार रहता है कि ठीक है भैया, एक्स्ट्रा भी हमें मिल जाएगा। ये है कौन से, इक्विटी शेयर्स। दो प्रकार के शेयर होते हैं बेटा, एक तो अपन ने पढ़े इक्विटी जिन पे वोटिंग राइट है, प्रॉफिट आ सकता है और ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर। ये थोड़ा सा आसान तरीका है, और अगर आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए तो आप इक्विटी शेयर ना प्रेफरेंस शेयर को ज्यादा प्रेफर करेंगे। क्या होते हैं सर प्रेफरेंस शेयर, ये भी लॉन्ग टर्म के तरह ही काम करते हैं, पैसा लेती कंपनी भूल जाती, पर इसमें दो फायदे हैं। फायदा नंबर एक, इनको फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड मिलता है। भैया कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो, मतलब थोड़ा हो, फिक्स हो नहीं हो, मिलेगा इनको डिविडेंड। ठीक है, सो दे गेट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न, उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है। मजा ही मजे हो गए भाई, मेरे को तो साल के एंड में इतना मिलेगा, काम खत्म। कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, बहुत अच्छा करे, खराब करे, बहुत खराब करे, मुझे तो इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा। तो दे हैड द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न, बिल्कुल मतलब जैसे एफडी करा रखी है ऐसा आपको रिटर्न मिल जाता है। हाँ, एक चीज और है, अगर मान लो कल को कंपनी बंद होती है, घर बर्बाद होता है, तो इन लोगों का पहला राइट होता है पैसा वापस आना। मतलब इक्विटी वाले तो लाइन में लगे रहेंगे, पर ये लोग बोलेंगे भैया सबसे पहले हमारा पैसा रिटर्न करो, उसके बाद इक्विटी विक्विटी देखना। तो दे हैव द प्रेफरेंशियल, मतलब पहला अधिकार होता है कि अगर कंपनी बंद हो रही है तो पहले इनका पैसा चुकाएगी, फिर बाकी शेयर होल्डरों की तरफ मुंह देखेगी। समझ में आ गया, तो ये दो फायदे इस प्रकार के शेयर्स के अंदर हैं। पर देखो क्या है, फायदा है तो नुकसान होना स्वाभाविक है। हर सिक्के के कितने पहलू, दो, एक हेड और एक टेल, जितना हेड उतना टेल। उसी प्रकार से अगर किसी चीज का ज्यादा फायदा है कि फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, पहले आपको पैसा दिया जाएगा, तो नुकसान क्या है। सबसे पहले अगर अपन बात करें नुकसान की, तो भाई इनका वोटिंग राइट नहीं हो, ये वोट नहीं कर सकते, बस ले चुपचाप और कोने में पड़े रहो। कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, अच्छी जगह पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सही लोग हैं, गलत लोग हैं, आपको कुछ नहीं करना। आपके पास कोई अधिकार नहीं है ना तो उनको चुनने का ना कुछ बोलने का। इनको फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न तो मिल जाता है, पर रिस्क भी इनका कम है। सर रिस्क कम होना तो अच्छी बात है, अरे भाई चैप्टर नंबर 1 याद कर, मोर रिस्क मोर रिटर्न, मोर पेन मोर गेन। तो इनका रिस्क कम है तो इनको रिटर्न भी कम मिलता है, मतलब पहले से फिक्स हो गया 10% मान। ठीक है कि भाई आपकी जितनी की फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर की, उसका 10% आपको डिविडेंड मिलेगा। अब कंपनी को बहुत मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल का प्रॉफिट हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को दूना मिल रहा है, मतलब 100 का शेयर तो 200 मिल रहा है, आप तो 10 पे बैठे।
क्योंकि आपका तो पहले से फिक्स है। तो प्रेफरेंस शेयर में एक नुकसान ये है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलता, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही मिलता है। हाँ, कुछ ऐसे हाइब्रिड भी है कि भाई कन्वर्जन भी आप कर सकते हैं, वो भी फैसिलिटी आपको मिलती है। और साथ साथ में देखो, इसमें शेयर का भी फायदा है और साथ साथ में पैसा फिक्स भी है। प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट है, जैसे अपन ने बात करी कि अगर कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले इनको पैसा मिलेगा, बाकी बाद में सबको मिलेगा। दो प्रकार के हो गए ओनर फंड, भाई इधर से दे दो उधर से दे दो। पर एक ऐसा पैसा होता है जो कि हमारी ताकत है। जैसे मिडिल क्लास फैमिली में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सैलरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है उनकी सेविंग। उसी प्रकार से बिजनेस भी सेव करता है। हर साल जब प्रॉफिट होता है तो कुछ छोटा सा हिस्सा वो सेविंग में डाल देता है, ताकि भविष्य में जब बुरे समय आएगा, जब ऐसा लगेगा कि कहीं से पैसा नहीं आ रहा, तो हम उस सेविंग का इस्तेमाल कर लेंगे। बिजनेस की टर्म में उस सेविंग को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। री मतलब वापस, टेन्ड मतलब रख ली, अर्निंग मतलब कमाई, यानी कि वापस रख ली अपनी कमाई। मुझे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में से मैंने क्या कहते हैं टैक्स वगैरह भर दिया, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डरों को पैसा दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पैसा दे दिया, उसके बाद पैसा बच गया तो मैंने कुछ पैसा संभाल के रख लिया, ताकि भविष्य में फ्यूचर ग्रोथ करनी हो तब काम आ जाए, कभी ऐसा समय आए जब सब कुछ बर्बाद हो रहा हो तब काम आ जाए, मुसीबत के समय ये पैसा काम आ सकता है। तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग यूजिंग ऑफ फर्म सेविंग। खुद की ही सेविंग का इस्तेमाल कर लो ताकि आपको हो जाए। देखो क्या होता है जब कंपनी को है ना बहुत रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें लगा तो सोना, नहीं लगा तो कुछ भी नहीं, ऐसे में इक्विटी शेयर होल्डरों को बोलेगी भैया पैसे चाहिए, वो बोलेंगे नहीं भैया हम तो नहीं देंगे, पब्लिक मना कर देगी हमें नहीं लगाना। भाई तेरा आइडिया, तेरा एग्जीक्यूशन, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब होगी ही नहीं, हम तो मान के चल रहे कि लॉस ही होगा, तो हम क्यों पैसा डालें अपना, मतलब आइडिया तेरा नुकसान अपना। तो यहां पर जब बहुत रिस्की प्रोजेक्ट होता है तो हम खुद ही के पैसे का इस्तेमाल करते हैं, बैंक भी लोन नहीं देती है, तो हम क्या करते हैं सेविंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है, इसको बोलते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी खुद को ही फाइनेंस कर दिया, आपने खुद ही का पैसा इस्तेमाल कर लिया, या फिर अपना जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को यूज कर लिया। वो कंपनी को है ना जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करना है, उसको पता है कि अगले साल हमें 100 करोड़ की जरूरत है, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को कम पैसा देगी, उनको तो फिक्स नहीं है कितना देना है, वो कम पैसा देगी, बोलेगी सब सेविंग में डाल दे भाई, अगले साल यहीं से इस्तेमाल कर लेंगे अपन पैसे को। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग डिविडेंड एंड टैक्स। टैक्स देने के बाद, डिविडेंड देने के बाद कंपनी के पास जितना प्रॉफिट बच गया वो कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए परफेक्ट है। कम समय के लिए कंपनी सेविंग को इस्तेमाल नहीं करती, लोन ले लेती है। लंबे समय के लिए जब पैसा चाहिए तो वो यहां से यूज करती है। परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, कोई वापस नहीं मांगना, भाई मेरी सेविंग है मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई बोलेगा थोड़ा ना मेरे को, कंपनी का पैसा कंपनी के लिए ही लग गया, ठीक है। तो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, फ्रीडम टू यूज है। किसी से लोन लिया है क्या? मैंने नहीं लिया, मेरी कंपनी, मेरी सेविंग, मेरा प्रॉफिट, मैं जैसे चाहे आग लगाऊं या फिर महल बनाऊं, मेरी इच्छा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान गए हैं तो वह मैं जैसे इस्तेमाल करना चाहता हूं मैं वैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, तो इसका कंप्लीट फ्रीडम है। किसी से लोन लूंगा तो वो तो बोलेगा अरे भैया नहीं नहीं नहीं, तो इसमें मत लगा, पैसा डूबेगा, तेरा नहीं मेरा। पर यहां पर तो पैसा भी मेरा है, तो आपका पूरा फ्रीडम ऑफ यूज है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। वेन एवर आप खराब कंडीशन में हो, ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर सब कुछ रुक गया है, सब कुछ अटक गया है, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन आपकी मदद करेगा? ना दुनिया है, ना बैंक है, कुछ भी मदद नहीं करता उस समय। मान लो कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको लॉस ही लॉस हो रहा है, आपके शेयर्स का प्राइस भी डाउन जा रहा है, ठीक है, आपकी मार्केट में गुडविल नाम भी खराब हो रहा है, तो ना तो बैंक आपको पैसा देगा, शेयर होल्डरों के पास जाओगे और पैसा लेने, वो पुराना जूते मारेंगे, तब क्या करोगे? उस समय जो बिजनेसमैन का सबसे अच्छा दोस्त होता है वो होता है उसकी रिटेन अर्निंग और सेविंग। ये तो भारतीयों की संस्कृति है कि भाई हम लोग है ना रिटेन अर्निंग और सेविंग को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं कि पैसा बचा के चलो। हमारे पिताजी जो हमें बोलते हैं, माताजी पिताजी, पैसा बचा के चलो, सेव करके चलो, सही बोलते हैं, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग एक अच्छा सोर्स है। तो ये तो वो तरीके हो गए जिस तरीके से हम लोग खुद के पैसे, खुद मतलब मालिकों के पैसे को थ्रू ही अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं फाइनेंस।